हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 को कवर करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट होने वाला है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन, और साथ में सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इसको भी कवर करेंगे। 6 से लेकर के 10 तक की क्लास के सभी इन चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो इसको लेकर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए समझते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझेंगे इंडिया के बारे में, जहाँ पे साइज़ और लोकेशन को भी फाइंड आउट करेंगे। साथ में जो चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर में उसको सभी को कवर करेंगे। साथ में आपको मिनट और डिग्री में क्या डिफरेंस है इसको भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और कैसे आप डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं। और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझने के साथ साथ उसका क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको भी समझेंगे। और साथ में लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझेंगे, और किस तरह से निकाला जाता है, क्या कुछ एक्चुअल पॉइंट होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया को देखेंगे, साथ में इंडिया की पोजीशन, इंडिया का जो लेंथ है, विड्थ है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में जोग्राफिकल उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो सभी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो एंशिएंट है, काफ़ी प्राचीन है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। यानी लास्ट 5 डिकेड्स की बात करें, अप्रॉक्सीमेट 50 ईयर्स में, 50 सालों में इंडिया ने काफ़ी कह सकते हैं प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया हुआ है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चरिंग फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल बात करें तो काफ़ी चेंजेस इंडिया में और काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें जो इंडिया की हिस्ट्री है वो काफ़ी रिमार्केबल है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। ऐसी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका लोकेशन, यानी इंडिया के लोकेशन को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया का जो लोकेशन है, जैसा कि इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और ये लाई करती है इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन, जो मेन लैंड है वो लैटीट्यूड, 2 लैटीट्यूड के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और वहीं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, वो इंडिया को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट की बात कर लें मेन लैंड के, तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। साथ में ईस्ट की तरफ आपको बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे डू यू नो में पॉइंट में बताया गया कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो सबमर्ज यानी डूब गया था 2004 की आई हुई सुनामी में। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इंडिया के जो लोकेशन की बात की गई है अकॉर्डिंग टू मैप। तो यहाँ पे हमने अर्थ का स्ट्रक्चर बनाया है, यानी ग्लोब का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और आपको पता है कि ग्लोब पर 2 इमेजिन लाइन्स आपको देखने को मिलती हैं। कुछ इमेजिन लाइन्स आपको हॉरिजॉन्टल वे में देखने को मिलेंगी, जिसको हम लैटीट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। तो लैटीट्यूड्स की नंबर ऑफ लैटीट्यूड्स की बात करें तो जो इक्वली डिवाइड करता है ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में, वो इक्वेटर होता है आपका, जो 0 डिग्री के नाम से जानते हैं इसको, इक्वेटर को। और इक्वेटर को ऊपर आपको 90 डिग्री तक नॉर्थ तक आपको लाइंस देखने को मिलेंगी, लैटीट्यूड लाइंस, और इक्वेटर के नीचे भी आपको 90 डिग्री यानी 90 लाइंस देखने को मिलेगी, जो साउथ साइड आपको देखने को मिलता है। तो ये तो बातें हो गई लैटीट्यूड्स को लेकर के।
और लेटीट्यूड लाइंस ओवरऑल अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस की अगर बात करें, लेटीट्यूड पॉइंट्स की बात करें तो 90 ऊपर और 90, 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे, यानी 180 और इक्वेटर लाइन यानी 181 लाइंस आपको लेटीट्यूड देखने को मिलेगा। क्लास 6 की ज्योग्राफी में आपने इस बातों को डिस्कस किया होगा, आपने समझा होगा। देन दोस्तों अगर बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड को लेकर के, तो जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है आपकी, वो आपको जो बिल्कुल अर्थ को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा ग्लोब को, वो आपका 0 डिग्री GMT के नाम से जानते हैं, जो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 180 इस तरफ और 180 आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में, 180 वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी ओवरऑल आपको 361 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूड को लेकर के। और ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइंस बनाई गई हैं वो ग्लोब को यानी अर्थ को प्रॉपर वे में मेज़र करने के लिए, उसकी लोकेशन को, प्लेस के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन सभी चीज़ों को लेकर के बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं 1 डिग्री। ये डिग्री क्या है और डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री जो है वो ये अर्थ को प्रॉपर मेज़र करने के लिए डिग्रीज बनाए गए हैं, और इन डिग्रीज़ को जब मिनट में आपको चेंज करना होता है, यानी मिनट की डिग्री की छोटी इकाई जो है वो मिनट होती है, और डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आप इसको मिनट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप अर्थ के आपने एक्सटेंशन की बात करी इंडिया के, तो मैप के थ्रू हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि इंडिया के बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, मैप बनाया इंडिया का, और यहाँ पे जो इंडिया के लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लेकर के बातें की गई हैं। तो इंडिया का जो लैटीट्यूड पॉइंट स्टार्ट होता है 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ऊपर की तरफ, और जो लॉन्गिट्यूड है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपको देखने को मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब ये ईस्ट और नॉर्थ कहाँ से आए हैं, इसको भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका ग्लोब, और ग्लोब के टॉप ऑफ द जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है आपका, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट आपको साउथ डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड आपको ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड आपको वेस्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने बात किया कि बीच में इक्वेटर लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो होता है वो आपका नर्दर्न हेमिस्फीयर यानी NH के नाम से जानेंगे इसको, नर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा। ये तो हमने इक्वेटर के माध्यम से समझा। देन दोस्तों लाइन कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे समझते हैं जो 0 डिग्री GMT थी। अगर GMT को लेकर के बात करें तो ये भी 2 इक्वल पार्ट में ग्लोब को बना देगा, जो ईस्ट डायरेक्शन यानी EH, इसको हम ईस्ट हेमिस्फीयर बोलेंगे ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में आपको WH यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया के हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का लोकेशन जो होगा इस ग्लोब पर इंडिया का जो लोकेशन हो जाएगा वो 0 डिग्री यानी इक्वेटर और GMT को छोड़े तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा 8 डिग्री 4 मिनट, अगर हम इसको मान लें, से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये आपका लेटीट्यूड हो गया। और लॉन्गिट्यूड को लेकर के अगर हम बात कर लें तो लॉन्गिट्यूड आपका स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, तो अप्रॉक्सीमेट में हम मान लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे होगा और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट हो गया येलो कलर से जिसको हमने कवर किया है, ये आपका कहीं ना कहीं इंडिया हो जाएगा। तो इंडिया का जो लोकेशन हो गया वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ पड़ रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये लोकेशन होगा। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका एक फिगर यहाँ पे बनाया गया हुआ है कि इंडिया इन द वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आप टोटली ग्लोब देख सकते हैं
और इस ग्लोब के माध्यम से आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है वर्टिकल वो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी वो आपकी लैटिट्यूड लाइन्स हैं। और यहाँ पे आप इंडिया को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंडिया आपका एशिया के सदर्न पार्ट में, यानी एशिया का साउथ जो पार्ट है वो आपका इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन की गई हैं कुछ बातें कि जैसे कि साइज़ को लेकर बात कर लें तो इंडिया का जो साइज़ है, जो इंडिया का लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और जो कि इंडिया टोटल अराउंड्स यानी अकाउंट्स फॉर अबाउट इन ओवरऑल अर्थ के परसेंटेज में देखें तो 2.4% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो इंडिया का है वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं कि इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, और इससे इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में है। वर्ल्ड के कंपैरिजन में, सभी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में 7वें नंबर पर आता है। इंडिया हैज़ एन लैंड बाउंड्री, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो अप्रॉक्सीमेट में 15,200 किलोमीटर है, जो कि एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन की बात करें और मेन लैंड की बात करें इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी ऐड करते हुए कोस्ट लाइन की बात करें तो वो 7,516.6 किलोमीटर एक अप्रॉक्सीमेट में है। एक अप्रॉक्सीमेट में क्या है, इसको मतलब कैलकुलेट किया गया है, तो ये रियल में है। देन दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स। इंडिया यंगफोल्ड माउंटेन्स से बाउंडेड है, घिरा हुआ है, जो कि आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। वहीं अगर हम साउथ साइड की बात करें तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इट बेगन्स टैपर, ये सिकुड़ता हुआ जाता है एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये सिकुड़ता हुआ जाएगा, और इंडियन ओशन आपको 2 पार्ट में डिवाइड होती हुई दिखेगी, जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के नाम से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो इंडिया का है मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट्स अपीयर टू द सिमिलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यानी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो 30 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट में है, और जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है, और थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से अगर हम बात करें, दोनों कंपेयर करें, देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का समय अंतराल आपको देखने को मिलता है सूर्योदय सूर्यास्त में, एंड हेंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इस वजह से इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया है वो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे वो लाइन पास आउट मानी गई है। इट हैज़ टेकन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है होल कंट्रीज भारत का। एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और लैटिट्यूडनल अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें, जो जैसा कि हमने बात किया था, लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड का काम क्या है और लॉन्गिट्यूड का काम क्या है, पहले हम समझ लेते हैं। तो जो लैटिट्यूड है आपका, लैटिट्यूड लाइन जैसे जैसे हम ग्लोब इक्वेटर और इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है उसकी संख्या बढ़ेगी, जैसे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे से 90 डिग्री तक। और यहाँ पे डे और नाइट के ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो नाइट्स आपकी लॉन्गर हो जाएगी देन डेज के कंपैरिजन में नाइट आपकी लॉन्गर होगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आपने कभी न कभी पढ़ा होगा कि पोल के पर यानी ध्रुवों पर आपको जो नाइट्स है वो डे एंड नाइट्स का जो डिफरेंस है, ड्यूरेशन है, वो आपको 6 महीने का दिन आपको देखने को मिलेगा और 6 महीने की रातें आपको देखने को मिलती है। तो इसका मेन जो पॉइंट है यही है कि लैटिट्यूड लाइंस की वजह से डे और नाइट में के ड्यूरेशन में जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर लॉन्गिट्यूड को लेकर के बात करें तो लॉन्गिट्यूड लाइन सिर्फ इतना मेंशन क्लियर करता है कि लॉन्गिट्यूड की वजह से, जैसे ये 0 डिग्री जीएमटी हो गया और जीएमटी की इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, तो 0 डिग्री के राइट हैंड साइड जितनी भी लाइनें होंगी ये लाइनें सारी ईस्ट की तरफ आएंगी और ये इस तरफ की लाइनें जो होंगी वो वेस्ट की तरफ होंगी। तो जैसे कि इंडिया के हमने फाइंड आउट किया कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो
देशांतर का काम क्या है, लॉन्गिट्यूड का काम क्या है, ये सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनराइज एंड सनसेट के टाइम में जो बदलाव होता है, जैसे जितना आप ईस्ट की तरफ रहेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, उतना आपको सूर्योदय और सूर्यास्त में यानी सनराइज और सनसेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लेकर के ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या कुछ बातें बताई गई हैं। तो 82.5 डिग्री लाइन को जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो पहले हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। देन इसके बाद अब आप समझिए कि इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन अप्रॉक्सीमेट में बीचों बीच से पास हुई है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 8 राज्यों से पास आउट हुई है। ठीक है, साथ में हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूड पॉइंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो इन दोनों का जो एवरेज है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में आएगा। ये 5 राज्यों से लाइन पास आउट हुई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और ये लाइन अप्रॉक्सीमेट में 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन है। और इसी 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन को यानी 82 डिग्री 30 मिनट इस लाइन को माना गया है स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, अब देखिए टाइम जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक किसी भी स्थान का, एक तो होता है लोकल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम जैसे आप ये समझिए कि यहाँ का जो लोकल टाइम है और यहाँ का जो लोकल टाइम है दोनों में अंतर है, 2 घंटे का अप्रॉक्सीमेट में अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय आपको 2 घंटे पहले दिखाई देगा, यानी अगर आप अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8 बजे सूर्योदय दिखाई देगा। तो ये तो हो गया लोकल टाइम। मानक टाइम की बात करें तो मानक टाइम के लिए हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है कि 8 बजे, अब यहाँ भी चाहे सुबह होगी वो 8 ही बजे माना जाएगा, यहाँ पर भी सुबह जो होगी वो 8 ही बजे माना जाएगा। बेशक आपको 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये हो गए आपके स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। साथ में एक बात यहाँ बताई गई है कि 82.5 डिग्री, ये तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन है, 22.5 डिग्री जो नॉर्थ लाइन है इसको अलग कलर्स करते हैं ब्लैक कलर से। इस लाइन के नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इंडिया का जो एरिया है वो टैपर होता जाता है, वो सिकुड़ता जाता है जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे। और आपको इस तरफ यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा जो कि इंडिया के साथ वाटर यानी सी रूट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करेंगे। देन मूव करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड के कंपेरिजन में इंडिया को यहाँ पे हम समझेंगे। तो इंडियन लैंडमास हैज़ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडियन लैंडमास हैज़ सेंट्रल लोकेशन, इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंट्रल है, यानी सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और एशिया कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया जो है साउथवर्ड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। द ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स विच कनेक्टेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ईस्ट एशिया, यानी जो ओशन रूट्स हैं वो इंडिया से कनेक्टेड है करता है यूरोप को, और साथ में ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को भी यहाँ पे कनेक्ट करता है साथ में, और यही प्रोवाइड करता है एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन एंड दस हेल्पिंग इंडिया स्टेबलाइज क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए इंडिया को
एक स्टेबलाइज करता है, एक बेहतर कॉन्टैक्ट स्टेबलाइज करता है, ठीक है, जो कि अफ्रीका, यूरोप, इन सभी के साथ। नेक्स्ट अगर बात करें, नो अदर कंट्रीज हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कोई ऐसी कंट्रीज नहीं है जिसका लंबा कोस्ट लाइन हो भारत इंडिया से भी ज़्यादा, तो एकमात्र इंडियन कंट्री है, इस वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया। तो पहली ऐसी ओशन है जिसका नाम किसी कंट्रीज के नाम पर पड़ा है, इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पर। फिर यहाँ पे डू यू नो में पॉइंट में कुछ बातें बताई गई हैं सूज कैनाल के बारे में, जिसके ओपन होते ही 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यूरोप और इंडिया से ये डिक्रीज हुआ, 7000 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, हम कंपेयर करते हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ को। तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया 7वें नंबर पे आता है जोग्राफिकल अकॉर्डिंग, जोग्राफिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इससे पहले के जो कंट्रीज़ हैं, इससे बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका रशिया, सेकंड पर आपको कनाडा देखने को मिलेगा, थर्ड पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा, फोर्थ पोजीशन पे आपको चाइना, और फिफ्थ नंबर पे आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा, और सिक्स नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ नंबर पे आपको प्यारा भारत इंडिया देखने को मिलेगा। ये हो गया इंडिया की लार्जेस्ट जो 7 कंट्रीज़ हैं। देन दोस्तों यहाँ पे एक मैप दिया गया है, यानी एक स्ट्रक्चर है जिसको आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हो गया आपका, और साथ में 82 डिग्री 30 मिनट जो लाइन है, यानी स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो इंडिया का है, साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ जिसको अभी आगे हमको समझना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर अभी आते हैं यहाँ पे रोड्स को लेकर के 1.4 फिगर में बताया गया है कि इंडिया के जो ट्रेड रूट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड लाइन्स हैं वो एयर रूट्स हैं, और जो डॉटेड हैं ब्लू कलर में वो आपकी सी रूट्स देखने को मिलेंगे। साथ में वहाँ पे स्वेज कैनाल को लेकर के बात की गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिप्ट कंट्री के पास में। तो इसके ओपन होने से इंडिया का जो लोकेशन है, जो इंडिया की डिस्टेंस है यूरोप से इंडिया की डिस्टेंस, वो 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। और इसको ओपन कब किया गया था? तो 1869 में, ठीक है, 1869 में। नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे कि इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। अब इंडिया की जो रिलेशन है, जो इंडिया से जुड़ाव है, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से है, और जो कि लैंड रूट था, यानी पहले अगर इंडिया के कनेक्शन की बात करें यूरोप से, अदर कंट्रीज से, तो वो लैंड रूट था, ठीक है, जो सबसे पुराना मार्ग था। इसके बाद में जो है मेरे टाइम कॉन्टैक्ट हुए हैं, यानी सी रूट्स तो बाद में खोजा गया। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के पासेस जो हैं, या जो दर्रे हैं, उनसे इंडिया नॉर्थ साइड में कनेक्टेड था। और इसी पासेस के थ्रू एंशिएंट जो ट्रेवलर्स हैं, जो प्राचीन जो यात्री होते थे, जो ट्रेवलर्स हो गए, जो वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो इस रास्ते से आते थे, जबकि जो सी रूट था वो काफ़ी टाइम तक रिस्ट्रिक्टेड था। और लोगों में ये भी चीज़ें थी कि समुद्र को क्रॉस करना ये गलत मानते थे वो लोग, तो इस वजह से समुद्री मार्ग इंडिया के जो ट्रेवलर्स थे वो नहीं प्रीफर करते थे। तो लैंड रूट्स के थ्रू भी जो भी डील होते थे, जो भी मार्केटिंग होती थी, वो इसी के थ्रू होते थे। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। और ये जो रूट्स हैं, जो लैंड रूट्स हैं, इससे आइडियाज़ का को एक्सचेंज किया गया। कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम से उनके आइडियाज़, उनके जो भी चीज़ें हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी इंडिया से बाहर ले जाया गया, और बाहर की चीज़ें इंडिया में आई। इंडिया के जैसे उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, स्टोरीज और पंचतंत्र की कहानियाँ, जो इंडियन के न्यूमरल्स हो गए, जो अंक गणितीय प्रणाली, जो डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली है, इन सभी का जो है इंडिया से बाहर इसका विस्तार हुआ। द स्पाइसेस, इंडिया के मसाले हो गए, मुस्लिम्स एंड द अदर मर्चेंटाइज वेयर टेकन इट फ्रॉम इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी अदर कंट्रीज में इंडिया की सभी चीज़ें, चाहे वो आइडियाज़ हों, चाहे वो मसाले हों, सभी चीज़ों का विस्तार किया गया। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक
स्कल्पचर हो गए, जो मूर्तियाँ हो गई, जो वास्तुकार हो गए, उन्होंने अपनी सारी यानी जो उनके आइडियाज़ थे वो कहीं ना कहीं इंडिया में आज भी आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे किया गया है कि इन सभी के आंसर्स आप फाइंड आउट कीजिए, और ये आंसर्स आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप इसके बाद वाला जो पॉइंट है इसको आप समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में यहाँ पे इंडियाज़ के नेबर्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, इंडिया के पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज, इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है 7 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश आपको देखने को मिलते हैं। साथ में 2 आइलैंडिक कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री बनाती हैं, तो जिसमें आपको श्रीलंका और मालदीव जैसी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। साथ में अगर बात करें तो श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड इंडिया से अलग है एक नैरो चैनल के थ्रू, सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट, जिसको पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जानते हैं। वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में आपको मालदीव कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड इंडिया हैज़ एन स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स, इंडिया का जो जुड़ाव है सभी कंट्रीज़ के साथ वो एक हिस्टोरिकल के साथ साथ जोग्राफिकल जुड़ाव भी है, और इसको आप फिजिकल मैप में देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो छूटी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लेकर के बात किया गया, तो वहाँ पे डू यू नो पॉइंट में हिस्ट्री की बातें बताई गई हैं कि 1947 से पहले तक इंडिया में तब भी 2 स्टेट्स, 2 टाइप ऑफ स्टेट्स थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो होता था यहाँ पे वायसराय वो कह सकते हैं कंडक्ट किया, यानी वो उसका सेटअप किया जाता था ब्रिटेन की महारानी, यानी ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, जो वहाँ के राजा या रानी जो महारानी थी, और उनके द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता था। किसमें? प्रोविंसेस में, जिसको प्रांत बोलते हैं। और प्रिंसली स्टेट्स, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वहाँ पे जो लोकल हेरिडियस रूलर्स होते थे वो रूल करते थे, बट उन पर भी कहीं कहीं इनडायरेक्टली जो कंट्रोल होता था वो ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का ही होता था, इंग्लैंड के राजा महारानी का। तो ये तो बातें हो गई डुइनो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, इसको हम मेनली हिस्ट्री के क्लास 8 के चैप्टर में ही समझेंगे, तो वहाँ पे हम प्रॉपर वे में समझ पाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर वे में एनसीईआरटी में समझाया गया। नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं। इस फिगर में जो भी चीज़ें अभी बताया हमने देखा है उसको इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो इंडिया की जो इंडिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, यानी इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो 15,000 अपने 200 किलोमीटर अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। और जो सी रूट्स यानी कोस्ट लाइन जो बाउंड्री है वो आपको 7,516.6 किलोमीटर देखने को मिला था, जिसमें आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं अलग कलर से भी इसको मेंशन किया गया है। गुजरात के नीचे का भी जो भी पोर्शन है वो आपके कोस्ट लाइन को मेंशन करता है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल आपको 7,516 किलोमीटर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये आपको 15,200 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री जो बनाता है वो आपका बांग्लादेश बनाता है। अब बात कर लेते हैं नेबर्स की। तो नेबर्स में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो छोटा बाउंड्री बनाता है, देन आपका चाइना में भी तिब्बत जिसको ऑक्युपाइड कर लिया है चाइना ने, फिर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है, और सबसे छोटी बाउंड्री आपको अफगानिस्तान बनाता हुआ इंडिया के साथ देखने को मिलेगा। तो ये तो बातें हो गई इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर के हमने जो डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे डुइनो पॉइंट में बताया गया है स्कूल बोन एनसीईआरटी स्पोर्ट प्रोवाइडिंग। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि कहाँ से क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया। तो
आई होप हमने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे मेंशन किया है, जहाँ पे हमने इंडिया के साइज लोकेशन उसको डिस्कस किया, साथ में डिग्रीज क्या होते हैं और डिग्री को कैसे मिनट में चेंज किया गया। हमने लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को भी यहाँ पे समझा और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पॉइंट को भी समझा और इनका क्या विस्तार है कितना इंडिया में, और साथ में क्या कुछ इनकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट दोस्तों जो बची हुई चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट आपने लैटीट्यूड देखा, 37 डिग्री 6 मिनट तक, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 29 का है। ठीक है, 29 डिग्री इसका यहाँ पे डिफरेंस है। देन दोस्तों अगर वही बात करें लॉन्गिट्यूड को लेकर के तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, और इसमें भी जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों में वो 29 डिग्री का देखने को मिलेगा और बुक में 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेट पे बताया गया। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में डिफरेंस है, ठीक है, सेम डिफरेंस है 29 डिग्री का, लेकिन किलोमीटर में इसकी बात करें तो आपको जो लेंथ देखने को मिलेगा नॉर्थ से यानी 80 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो वो आपको देखने को मिलता है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। इसको ऐसे समझिए आप, यहाँ पे देखिए तो इंडिया का जो नॉर्थ से यानी इंडिया का ये जो डिस्टेंस है लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है, और इंडिया की अगर हम चौड़ाई की बात कर ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो चौड़ाई है ये आपकी 2933 किलोमीटर है। क्या रीज़न है कि दोनों में डिग्री डिफरेंस तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस क्यों है इसको आप प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। और साथ में अगर बात कर लेते हैं एक वर्ड आया है लैटीट्यूड, जब आपको ये लैंड यानी कह सकते हैं जब ज़मीन पर देखने को मिलेगा, ये जो लाइन्स इमेजिन लाइन्स है जब आपको लैंड पर देखने को मिलेगी तो उसको लैटीट्यूड नाम देंगे, लेकिन यही लाइन्स आपको जो इमेजिन लाइन्स आपको वाटर में देखने को मिलेगा तो उसको हम चैनल बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि चैनल क्या होते हैं, तो चैनल वही लैटीट्यूड लाइन्स जब हम समुद्र में देखेंगे उसको ओशंस में दिखाई देगी तो उसको हम चैनल नाम देते हैं। एक पॉइंट और आपने देखा होगा यहाँ पे पाक स्टेट करके, जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। यहाँ पे श्रीलंका है, ये दोनों जो कंट्रीज़ जो जुड़ी हुई हैं तो इनके बीच में एक नैरो गैप आपको दिखाई देगा। ये नैरो गैप आपका एक तरफ इस तरफ है अरेबियन सी और इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्टिंग जो नैरो जहाँ पे चैनल है उसी को पाक स्टेट बोलते हैं। तो पाक स्टेट यानी स्टेट होता क्या है, जलसंधि इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जलसंधि है क्या कि दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्टिंग जो नैरो चैनल है उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं क्लास 9th के फर्स्ट ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में, और कुछ चीज़ें छोटी होंगी तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कीजिएगा। और आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे चैप्टर फर्स्ट को लेकर के, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।